ये समय भी कट जाएगा। आज की इस कहानी का टाइटल है कि समय चाहे कैसा ही भी हो, कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, लेकिन उन परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक के जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है और वह निराश हो जाता है, और निराश और हताश होकर के वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सोचता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन को एक छोटी सी निराशा के कारण समाप्त कर लोगे। तो उस समय के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए जिंदगी वो इंतजार कर रही है कि गोल्डन चांस आएगा और तुम उस चांस का एंजॉय करोगे। तो आज की एक कहानी है, ये समय भी कट जाएगा। एक राजा होता है और वह अपने सैनिकों के साथ में शिकार करने के लिए जाता है, और जैसे ही वह शिकार करने के लिए जाता है तो वह अपने देश की सीमा पर नहीं बल्कि दूसरे देश की सीमा पर एंट्री कर जाता है गलती से, और अपने सैनिकों से वह बिछड़ जाता है। तो राजा अपनी जान बचा करके एक गुफा में छिप जाता है। दूसरे जो देश के जो सैनिक थे, उन सैनिकों के घोड़ों की आवाज आ रही थी, टप 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 टप। उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि ईश्वर, आज क्या होगा, अब तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, कि इस समय जो मेरी हालत है वो मुझे ही पता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं। उस समय जब वो विपरीत परिस्थितियों में उस गुफा में छिपा हुआ होता है तो उसे एक साधु की कही हुई बात याद आती है कि ये समय भी कट जाएगा। और जो साधु उसे मिला था, उस साधु ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था कि बेटा, जब तेरा बहुत मुश्किल समय आए तभी तुम इस ताबीज को खोलना। आज राजा का वह विपरीत समय सामने आ चुका था। विपरीत परिस्थिति उसके सामने थी कि वो दूसरे देश की सीमा पर था, और राजा उस साधु की बातों को याद करके उस ताबीज को खोलता है कि इसमें कोई मंत्र ऐसा जरूर होगा जिससे कि मेरी जान बच जाएगी। तो दोस्तों, उस ताबीज में क्या लिखा होता है? उस ताबीज में लिखा हुआ होता है कि ये समय भी कट जाएगा। साधु की यह उक्ति देख करके राजा को थोड़ी सी शांति मिलती है कि ईश्वर, तूने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब आगे का भी तुम्हारे ही हाथों में है कि जो मुश्किल वक्त है वो मेरा कट जाएगा, तुम पर मुझे विश्वास है। और वह क्या देखता है, उसे आश्चर्य होता है कि जो घोड़ों की टक टक की आवाज़ आ रही थी वह अब बंद हो चुकी है। जो सैनिक थे वो अपनी सीमा पर आगे निकल चुके थे, और राजा वहाँ से सकुशल बच करके वापस आ जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो एक मूल मंत्र था, एक साधु ने एक ताबीज दिया और राजा ने सोचा कि इसमें कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी, कोई ऐसा चमत्कार होगा कि जिससे कि मैं अदृश्य हो जाऊं या मैं बच सकता हूं। लेकिन उस ताबीज में था क्या? एक विश्वास जो आप सभी के अंदर है, कि उस विश्वास की वजह से ही वह राजा दूसरे देश की सीमा से बच करके सकुशल अपने राज्य में घर आ गया। और जो उसे एक डर सता रहा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। तो दोस्तों, आपके साथ भी कोई भी ऐसी विपरीत घड़ी आए, कोई भी ऐसा समय आए, तो उसको देख करके घबराना नहीं है। और अपनी सफलता के लिए ये नहीं है कि हम पे सब कुछ आता है और किसी की बात हम ना सुने। कोई आपसे बड़ा या फिर छोटा आपको समझाने की कोई बात कह रहा है, आपको कोई शिक्षा दे रहा है, क्योंकि शिक्षा तो हमें एक छोटी चींटी से भी मिल जाती है कि छोटी चींटी चाहे तो एक हाथी को भी मार सकती है। इसी तरीके से अगर जो आप चाहो तो अपने टारगेट को
पा सकते हो। आप कितने भी संघर्ष में क्यों ना फंस जाओ, लेकिन आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा और कम से कम 5 लोगों को यह कहानी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।